जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। सारे संगत परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। गुरु जी आपको बहुत ब्लेस करे। आपके घर में सुख, समृद्धि, धन और शांति सब कुछ ब्लेस करे। गुरु जी से मेरी यही प्रार्थना है और आप सभी हमेशा संपन्न रहो। गुरु जी से मैं ये प्रार्थना करता हूँ इस दिवाली पर जिनके पास जिस चीज़ की कमी है वो पूरी हो जाए, जो रोगी है वो निरोगी हो जाए, जिसको जो भी तकलीफ़ है सबकी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाए। गुरु जी आप सभी को ब्लेस करें। हैप्पी दीपावली संगत परिवार जी। संगत जी, हमारी लाइफ में कभी कभी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो हमें समझ में ही नहीं आती। हमें लगता है कि हम सब कुछ परफेक्ट कर रहे हैं, सब कुछ परफेक्ट तरीके से हो रहा है, फिर भी एकदम एंड मोमेंट आता है जैसे ही कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है और हमारा सब काम खराब हो जाता है। कभी हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, कभी हमारे घर में बहुत सारी बीमारियां एक साथ आ जाती, घर के सभी लोग बीमार पड़ जाते हैं अचानक से। फिर हमें लगता है कि किसी ने शायद कुछ कर तो नहीं दिया, किसी ने कोई हमारे ऊपर क्रिया तो नहीं करवा दी। हो भी सकता है ऐसा हो कि किसी ने कुछ कर दिया हो, और ऐसा भी हो सकता है कि रीज़न कुछ और हो। खैर, ये तो आपको सत्संग के एंड में आज इशारा मिलने वाला है, क्योंकि संगत परिवार में जिस बेटे ने ये सत्संग शेयर किया है, सच बताऊँ तो ये सत्संग सुनने के बाद मेरा दिमाग पूरी तरीके से खुल गया। मैं पास्ट लाइफ में कितनी गलतियाँ कर रहा था वो मुझे आज समझ में आ रहा है। जो हमारे आसपास होता भी है, हमारे साथ हो रहा होता है, जो भी गलती हम कर रहे होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह से हम ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल करते रह जाते हैं, हमारे रास्ते खुलते ही नहीं हैं। संगत जी, आज ये बहुत स्पेशल सत्संग है। शायद आज दिवाली है, गुरु जी ने हमें कोई गिफ्ट देना होगा हम सभी को, इसलिए ये सत्संग हमारे पास भेज दिया। जिसने आज समझ लिया ना, हो सकता है उसकी आगे की लाइफ पूरी एकदम सेटल हो जाए, बहुत अच्छी हो जाए। चलिए हम सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग हमारे साथ विवेक अंकल जी ने शेयर किया है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत परिवार के सभी सदस्यों को जय गुरु जी। सभी संगत परिवार को दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ। संगत जी, मैं आज गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे आप सभी माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के पावन मंत्र जाप से स्टार्ट करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बचपन से लेके 2015 तक मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हर तरह की सुविधा थी मेरे घर में, मेरी एजुकेशन भी अच्छी हुई, घर का माहौल भी बहुत अच्छा हुआ करता था। भगवान की दया से, गुरु जी की कृपा से हमारे घर में कभी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं हुई। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको कोई गंभीर बीमारी हो। मेरा मतलब, गुरु जी ने मेरे पूरे परिवार को अच्छी हेल्थ और अच्छी वेल्थ ब्लेस की हुई थी। हम सब मिलजुल कर रहते थे, घर में बहुत पार्टीज़ होती थी, बहुत इन्जॉय होता था, सब लोग मिलजुल के रहते थे, कोई दुख या चिंता नहीं थी। एक परफेक्ट फैमिली थी हमारी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था 2015 तक। उसके बाद समय ऐसे ख़राब हुआ कि मानो समझ में ही नहीं आ रहा था कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अचानक से स्थितियाँ बदलने लगी, अचानक से आए दिन कोई ना कोई घर में बीमार पड़ जाता था, बिजनेस में लॉसेस होने लगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, आपस में झगड़े होने लगे, किसी की किसी के साथ बन नहीं रही थी। ये सब अचानक से 2015 में होने लगा। अभी 2015 में मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी और मैंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया था, और तब से ही स्थितियाँ ख़राब होने लगी। तो कई बार ऐसा लगता था जैसे मेरी किस्मत ख़राब है। जैसे ही मैंने बिज़नेस ज्वाइन किया, घर में एक नया स्टेप लिया मैंने अपनी अगली ज़िंदगी के लिए, तो संगत जी ऐसा लगने लगा था कि जब से मैंने हाथ डाला है बिज़नेस में तब से चीज़ें ख़राब होने लगी है, घर का माहौल ख़राब होने लगा है। तो मैं अपने आप को गुनहगार समझने लगा था, अपने आप को मैं सोचने लगा था कि मैं इस चीज़ की वजह हूँ, लेकिन ऐसा था नहीं। प्रॉब्लम कुछ और थी जो कि समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन स्थितियाँ दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। आए दिन घर में कोई ना कोई बीमार पड़ जाता था। फिर मेरे फादर को एक दिन बहुत गंभीर समस्या हुई। वो टेरेस से नीचे उतर रहे थे सीढ़ियों से, और उनका पैर फिसल गया।
पैर फिसलने के बाद उनके बैकबोन में बहुत गहरी चोट लगी, जिसकी वजह से करीबन 3 महीने तक वो बेड रेस्ट पे थे। और फिर उसके बाद 3 महीने के बाद जब उनकी थोड़ी बहुत रिकवरी हुई, थोड़ा बहुत उन्होंने चलना वगैरह स्टार्ट किया, डॉक्टर ने अलाउ किया उनको बाहर निकलने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। उसके जस्ट 1 महीने बाद फिर उनको पैरालिसिस भी हो गया। मतलब आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी और मेरे फादर के प्रति मैं बहुत इमोशनल था। तो जब मैंने उनको इस हालत में देखा तो मैं पूरी तरीके से टूट गया। मैं उनसे बहुत अटैच था, मेरा कहीं मन नहीं लगता था। मैं बिज़नेस में भी लॉसेस कर रहा था, घर पे भी 100% नहीं दे पा रहा था और उनकी भी सेवा नहीं कर पा रहा था। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं उनको इस हालत में नहीं देख सकता था। तो ये सब स्टार्ट हुआ 2015 में। संगत जी, रीज़न बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था। तो हम लोग ने बहुत पूजा पाठ कराए घर में, क्योंकि अचानक से चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। हमें लगा कोई ग्रह दोष होगा या कोई ऐसा हो सकता है कि हमारा कुछ ख़राब हो गया, हमसे कोई गलती हो गई हो। हमने बहुत सारे घर में पूजा वगैरह कराया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। प्रॉब्लम उल्टा बढ़ती जा रही थी दिन ब दिन। मेरे पापा के बीमार होने के बाद घर का माहौल एकदम से चेंज हो गया, क्योंकि घर का जो सबसे मेन व्यक्ति होता है, अगर उसको कुछ हो जाए तो सब लोग परेशान हो जाते हैं। तो संगत जी, भले हमारे बीच में जितने भी झगड़े हो रहे थे, अनबन चल रही थी, कुछ भी हो रहा था, लेकिन पापा को ऐसे देख के सब लोग बिल्कुल शांत हो गए थे। वो भी बहुत दुखी थे अंदर ही अंदर से, क्योंकि मेरे घर में मेरे पापा ने ही सब कुछ संभाले हुए थे। वो जो माहौल हुआ करता था, आए दिन हम डांस करते थे, पार्टीज करते थे, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। घर में ऐसा लगता था जैसे सुनसान पड़ा हो, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, कोई किसी से मतलब नहीं रख रहा, सब लोग अपने रूम में घुसे हुए हैं, ऐसा माहौल था। मैं घर में आता था तो पहले ऐसा लगता था कि घर से बाहर जाऊं ही नहीं, कहीं नहीं जाऊं, लेकिन अब घर से दूर भागने का मन करने लगा था। एक दिन मेरी चाची मेरे पास आई, उन्होंने मुझसे कहा कि घर का माहौल बेटा बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, सब कुछ चेंज हो गया है, तो हमें घर में पूजा रखवानी चाहिए, कुछ करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारे हंसते खेलते परिवार को देख के किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, किसी ने नज़र तो नहीं लगा दी। उनका ध्यान इन सब चीज़ों की तरफ जा रहा था, जबकि समस्या थी ही कुछ और। कोई बहुत बड़ी वजह थी जिसकी वजह से ये सब कुछ चलता आ रहा था। खैर, उनके कहने पे तब मुझे भी डाउट हुआ, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हो गई थी ना कि कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं हो रही थी। हमारा मिठाइयों का बहुत बड़ा काम है संगत जी। तो एक दिन क्या हुआ, हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा ऑर्डर आया, बहुत बल्क में हमने मटेरियल तैयार किया और बेवजह कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। हमने सब कुछ अच्छे से स्टोर किया था, हमने अपने कैमरास में भी चेक किया था, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन अगले ही दिन पूरा माल ख़राब हो गया, पूरी मिठाइयाँ ख़राब हो गई। जबकि हमारा जो भी मटेरियल रेडी होने वाला होता है, जो भी मिठाइयाँ रेडी होने वाली होती है, सबसे पहले हम प्रोडक्ट्स को चेक करते हैं कि सब कुछ शुद्ध है कि नहीं, परफेक्ट है कि नहीं। उसके बाद ही हम तैयारी करते हैं सब काम की। सब कुछ अच्छे से चेक किया हुआ था, सब कुछ स्टोर भी अच्छे से किया होता, सब कुछ मतलब अप टू डेट डन था। उसके बाद ही हमने सारे जो कारीगर होते हैं बनाने वाले, उनको बोला था सब कुछ बनाने के लिए। जब उन्होंने बना के रेडी किया, 24 घंटे के अंदर मिठाइयाँ ख़राब हो गई। ऐसा लाइफ में पहले कभी नहीं हुआ था, हमारी शॉप में पहली बार हुआ था। और ये बहुत आश्चर्य वाली बात थी, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं लग रहा था। तो मेरा भी दिमाग इस तरफ जा रहा था, तो मैंने चाची को बोला ठीक है आप करा लीजिए। वो पता नहीं किसको लेके आए, उन्होंने काफ़ी घंटों तक मंत्र जाप किए थे घर में, हर तरह की पूजा हमने करवा ली थी, लेकिन सिचुएशन में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे थे। शायद वो कहते हैं कि एक टाइमिंग होती है जब सब कुछ सही चल रहा होता है और उसके बाद एक बुरा टाइम स्टार्ट होता है, जिसकी भी एक टाइमिंग होती है चलने की। तो वो बुरा टाइम अभी स्टार्ट ही हुआ था, अभी तो और प्रॉब्लम्स हमारा लाइफ में देखना बाकी था। बिज़नेस में भारी लॉसेस होते गए, इमेज डाउन होती चली गई, जिसकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी थी। जो मिठाई बनाने वाले कारीगर सालों से हमारे यहाँ काम कर रहे थे, अचानक से वो भागने लगे थे। हम नए नए कारीगर्स पकड़ के आ रहे थे, जिसकी वजह से हमारे माल की सप्लाई कम हो गई थी, क्योंकि क्वालिटी में बहुत फ़र्क आ गया था, प्रोडक्ट में चेंजेस आ गए थे, जिसकी वजह से हमारा बिज़नेस भी बहुत लॉस में जाने लगा था। मैं बहुत परेशान हो चुका था इन सब सिचुएशन में, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। बहुत दिनों से मैं अपने दोस्तों से नहीं मिला था, तो उन्होंने भी मुझे कॉल किया, बोला चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। तो मैंने भी सोचा कि चलो थोड़ा माइंड चेंज हो जाएगा, तो मैं उनके साथ चले गया। मस्त हमने बहुत अच्छी पार्टी की, एंजॉय किया। काफ़ी दिनों के बाद मैं सब कुछ भूल के एंजॉय करना चाहता था।
मैंने वहाँ पे बढ़िया डिनर वगैरह किया, उनके साथ थोड़ा ड्रिंक व्रिंक भी किया, नॉनवेज वगैरह खाया अच्छे से। बहुत दिनों के बाद मैंने बाहर का खाना खाया था। जब मैं घर पे आया तो मैं क्या देखता हूँ, मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और अब स्थिति ऐसी है कि मुझे उनको हॉस्पिटल लेके जाना है। लेकिन मेरी कंडीशन नहीं थी उस समय उनको हॉस्पिटल लेके जाने की, तो मेरे चाचा लोग उनको लेके गए थे, जिसकी वजह से सुबह मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ कि बताओ मैं बाहर पार्टी कर रहा था और यहाँ मेरे पापा की तबीयत ख़राब थी। इस सिचुएशन में आने के बाद मेरी आंखें खुली और मुझे लगा कि अब मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा। अब ये सब कुछ परफेक्ट नहीं है, सही नहीं चल रहा है। अचानक से चीज़ें क्यों हो जा रही हैं, ऐसी स्थिति घर की क्यों हो गई है, ये सब क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहे थे और मेरे घर वाले भी इस बारे में सोच रहे थे। लेकिन मैं अपने फादर से बहुत ज़्यादा अटैच था, उनको इस हालत में देख के मैं किसी भी कीमत पे अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैं समझ गया था कि ये अननेचुरल चीज़ें हैं और मुझे इसका उपाय ढूंढना होगा। फिर संगत जी, जब 3-4 दिन में मेरे पापा की तबीयत ठीक हुई, वो डिस्चार्ज हुए, घर पे आए, तो मैंने मूड बना लिया था कि मैं वैष्णो देवी मंदिर जाऊंगा, वहाँ पे प्रार्थना करूंगा। शायद उसके बाद घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं तीर्थ यात्रा में जाने के बाद घर के कष्ट कलह सब ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं अपने पापा से परमिशन लिया, उन्होंने मुझे परमिशन दी और फिर मैं तीर्थ यात्रा के लिए निकल गया। मैंने प्लान किया था पहले मैं वैष्णो देवी जाऊंगा, फिर उसके बाद किसी शिव जी के मंदिर के दर्शन करने जाऊंगा। पहले मेरे मन में चल रहा था कि मैं वाराणसी चले जाऊं या फिर त्र्यंबकेश्वर नाथ चले जाऊं, शिव जी के दर्शन कर लूं, शायद उसके बाद हमारे घर में जो भी ग्रह नक्षत्र खराब है वो सही हो जाए। तो संगत जी, सबसे पहले मैं गया वैष्णो देवी माता के दर्शन करने। दर्शन करके जब मैं वापस आ रहा था तो ट्रेन में मुझे एक भैया की कंपनी मिली, उनसे बात करते करते सफ़र कट रहा था। बहुत अच्छी कंपनी मिली मुझे उनसे, बहुत अच्छा लग रहा था बात करके। तो उन्होंने पूछा कि अब तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं शिव जी के दर्शन करने जाऊंगा, या तो मैं वाराणसी जाऊंगा, काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने, या फिर मैं त्र्यंबकेश्वर नाथ जाऊंगा। तो उन्होंने कहा तुम शिव जी को मानते हो? मैंने बोला हाँ मानता हूँ, मेरा पूरा परिवार शिव जी की आराधना करता है। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ये ट्रेन दिल्ली में रुकेगी और अगर तुम शिव जी को बहुत मानते हो तो मेरे साथ तुम दिल्ली उतर जाओ, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहाँ पे शिव जी खुद विराजमान है, जहाँ पे जो भी मन्नत मांगो पूरी होती है। मैंने मन ही मन सोचा कि अरे यार, मैं तो यही चाहता था, मुझे अपने घर की प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए। मैं इसीलिए निकला था घर से कि मैं कहीं पे दर्शन करूंगा तो जिसके बाद मेरे घर की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। मैंने सोचा कि अब मैं निकला ही हूँ तो हर्ज ही क्या है ऐसी किसी मंदिर में जाके दर्शन करने में। मैंने उनकी बात मान ली और फिर हम दोनों दिल्ली में उतरे। वो मुझे बड़े मंदिर लेके गए। पहले बार मैं बड़े मंदिर उनके साथ गया था। वहाँ पे जाने के बाद एक माइंड को रिलैक्स मिल गया, मतलब जो भी चिंताएं थी 5 मिनट के लिए सब कुछ ख़त्म हो गई थी। जैसे ही वहाँ पे कदम रखा, बिल्कुल एक अलग टाइप की फीलिंग आ रही थी, जैसे घर में कुछ हुआ ही ना हो। वहाँ पे फिर मैंने अरदास करी गुरुजी महाराज से। अरदास कैसे करनी है ये भी मुझे उन भैया ने ही बताया था। उन्होंने कहा था वहाँ पे आंखें बंद करके तुम उनसे जो भी प्रार्थना करोगे माथा टेक के, वो सुनेंगे, क्योंकि वो उनको पता था कि वो टेलीपैथी जानते हैं गुरुजी, वो टेलीपैथी से बात करते हैं। तो उन्होंने मुझे वही रास्ता दिया था कि आंखें बंद करके मुझे वहाँ पे गुरुजी महाराज से प्रार्थना करनी है। वहाँ पे मैंने प्रार्थना करी, फिर उनके साथ मैंने वहाँ पे लंगर प्रसाद खाया, चाय प्रसाद लिया। बहुत अमेजिंग फीलिंग थी। पहली बार मैंने गुरुजी के दर्शन किए थे बड़े मंदिर में, लेकिन अभी तक मैं उनके चमत्कारों से अवगत नहीं था। मुझे नहीं पता था वहाँ पे इतनी शक्ति है, वो इतना ब्लेस करते हैं कि वहाँ पे बड़ी बड़ी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं, जो भी परेशानियाँ होती है लोगों की ख़त्म हो जाती है, चाहे वो बिज़नेस की हो चाहे वो हेल्थ की हो। अभी तक मुझे ये सब कुछ नहीं पता था, अभी सिर्फ उन्होंने मुझे दर्शन कराए थे। फिर जब हम बड़े मंदिर से बाहर निकले, उन्होंने कहा कि अब तुम दिल्ली रुक ही गए हो तो चलो मैं तुम्हें दिल्ली घुमा देता हूँ। जब मैं दिल्ली में उनके साथ घूम रहा था तो घूमते घूमते वो मुझे गुरुजी के बारे में बता रहे थे, मेरा इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे गुरुजी के दरबार में आके लाखों करोड़ों लोगों के कष्ट कटे हैं, कैसे गुरुजी ब्लेस करते हैं, कैसे मिर्ची खिला के लोगों के छाले ठीक कर देते हैं। तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि अगर ऐसा ही है तो क्या जो प्रॉब्लम के बारे में मैंने अरदास करी है वो पूरी होगी? तो उन्होंने कहा कि गुरुजी के दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया है। अगर तुमने सच्चे दिल से प्रार्थना की है तो वो ज़रूर सुनेंगे और जो भी परेशानी है
उसका सल्यूशन तुम्हें ज़रूर मिलेगा। तो मैं भी एकदम से पूछ बैठा कि कैसे सल्यूशन मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ऐसे कुछ सिग्नल्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे जिससे तुम्हें समझ में आने लगेगा प्रॉब्लम क्या है और उसके सल्यूशन भी। तुम गुरुजी के सत्संग सुनना, यूट्यूब पे सत्संग पढ़ना, वेबसाइट है, गुरुजी के मंत्र जाप करना। उन्होंने सब कुछ मुझे बताया A to Z, और वो मैंने करना स्टार्ट कर दिया था उसी रात से। मैं वहाँ से रात को ट्रेन पकड़ के काशी के लिए निकला। रास्ते भर में मैं गुरुजी के मंत्र जाप सुनता रहा। फिर मैं काशी पहुंचा। वहाँ पे मुझे विश्वनाथ मंदिर में शिव जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए। फिर वहीं पे मैंने एक दिन का स्टे लिया। रात को मैं वहाँ पे सोचा कि अब मैं होटल में हूँ तो गुरुजी का एक सत्संग सुन लेता हूँ। मैंने यूट्यूब खोला और यूट्यूब पे ऐसे रैंडमली सर्च किया गुरुजी सत्संग, तो काफ़ी सारे सत्संग आ गए मेरे सामने। मैं स्क्रॉल कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कौन सा सत्संग सुनना चाहिए। फिर मुझे फाइनली एक ऐसे टाइटल वाला सत्संग दिखा जिसमें बीमारियों का जिक्र था, तो मैंने उसको प्ले कर दिया। उस सत्संग में जो आंटी जी सत्संग सुना रही थी उनके घर में भी ऐसे ही बहुत सारी बीमारियां थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी जिससे गुरुजी ने उन्हें बचाया था। फर्स्ट टाइम मुझे लाइफ में सत्संग सुन के बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी और इंटरेस्ट भी आ रहा था, क्योंकि जनरली मैं एक पार्टी करने वाला, खाने पीने वाला लड़का हूँ जिसको प्रवचन अच्छे नहीं लगते। लेकिन जब मैंने ऐसे सत्संग सुना कि संगत अपने अनुभव साझा कर रही है, प्रैक्टिकल लाइफ और रियल लाइफ के बारे में वो अपने एक्सपीरियंस बता रही कि कैसे गुरुजी ने उन्हें कष्टों से मुक्त किया, बीमारियों को ठीक किया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उस सत्संग में आंटी जी बता रही थी कि जल प्रसाद पिला पिला के कोई पेट की बीमारी थी जिसको गुरुजी ने ठीक कर दिया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि अब शायद मेरे घर से भी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे, मेरे पापा भी ठीक हो जाएंगे और जो फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं वो भी शायद अब रुक जाएंगे। एक होप मिल गई थी। फिर सत्संग सुनने के बाद खाना वाना खा के मैं सो गया। संगत जी, उस दिन मैं नींद में इतना बेचैन था, पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी पूरी टी शर्ट पसीने से भर गई थी। जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि मेरी पूरी टी शर्ट गीली है। बहुत बेचैनी थी उस दिन मेरे शरीर में, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने खिड़की खोली और खड़ा हो गया बालकनी में जाके थोड़ी फ्रेश एयर लेने के लिए, लेकिन मन बहुत बेचैन था उस दिन। फिर मैं नहा वहा के वहाँ से निकला, ब्रेकफास्ट वगैरह किया, थोड़ी देर घूमा मार्केट साइड में, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर फाइनली मैंने वहाँ से ट्रेन पकड़ी और घर के लिए निकल गया। संगत जी, उस दिन के बाद से जब भी घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती थी, किसी से अनबन हो जाती थी या कुछ भी होता था, तो गुरुजी के मंत्र जाप सुन लेता था, मन को सुकून मिल जाता था। संगत जी, मैं गुरुजी से रोज़ प्रार्थना करने लगा कि हमारे घर में जैसे सब कुछ पहले सब कुछ ठीक था वैसे ठीक कर दो, लेकिन सबसे पहले आप मेरे पापा को ठीक कर दो, उनकी बीमारियों को ठीक कर दो, वो बहुत तकलीफ़ में, बहुत कष्ट में है। संगत जी, जब मैं गुरुजी से प्रार्थना करता था ना तो मेरे आँखों में पानी आ जाता था। मैं हर प्रॉब्लम देख सकता था, झेल सकता था, लेकिन मैं अपने फादर को इस हालत में नहीं देख पा रहा था और मैं चाहता था सबसे पहले गुरुजी मेरे फादर को ब्लेस करें। 20-21 दिन हो गए थे कुछ, मेरे पास एक पोस्ट आया। गुरुजी को मैं बहुत जगह पे फॉलो कर रहा था, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। जब भी मैं अपने सोशल मीडिया को ओपन करता मुझे गुरुजी ही गुरुजी दिखते थे। मेरे पास 20-21 दिन के बाद एक ऐसा पोस्ट आया जिसके बाद मेरे मन को बहुत सुकून मिला। उसमें सीधा सीधा साफ साफ लिखा हुआ था कि तेरे पापा की तबीयत ख़राब है ना, जा उसके सामने ये सत्संग चालू कर दे, उसको मैं ठीक कर दूंगा। ऐसा एकदम क्लियर लिखा हुआ था उस पोस्ट में। मैंने उसी रात गुरुजी का सत्संग अपने पापा को सुनाया। उस दिन पापा इतनी चैन की नींद सोए थे। इतने दिनों से वो हमेशा दर्द में रहते थे, परेशान रहते थे, उलझन में रहते थे, कोई ना कोई उनको कमरे में चाहिए होता था। लेकिन उस दिन उनको इतनी प्यारी नींद आई थी, सुबह भी उनके चेहरे पे स्माइल थी। गुरुजी ने उन्हें ब्लेस करना स्टार्ट कर दिया था। 3-4 महीने के बाद उनकी हेल्थ में मेजर तरीके से इम्प्रूवमेंट्स हुए थे। जो दवाइयाँ असर नहीं कर रही थी उनके ऊपर वो असर करने लगी थी। ट्रीटमेंट में बहुत फ़र्क आ गया था। लेकिन अभी गुरुजी सिर्फ हमें प्रोटेक्ट कर रहे थे, एक्चुअली प्रॉब्लम कुछ और थी। हमें हमारे पुराने पिछले कर्मों को भोगना पड़ता है और जो वर्तमान में भी हम बुरे कर्म कर रहे होते हैं उनका भी फल हमें मिलता है, थोड़ा लेट मिलता है। शायद कुछ अच्छे कर्म हमें बचा रहे होते हैं संगत जी, लेकिन जैसे ही उन अच्छे कर्मों की गिनती कम हो जाती है, जब ख़त्म हो जाती है, तो हमारे बुरे कर्म का परिणाम हमें मिलना स्टार्ट हो जाता है।
संगत जी, गुरुजी हमें प्रोटेक्ट तो कर रहे थे, लेकिन अभी पूरी तरीके से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। अभी परेशानियां चल रही थी घर में। पर मुझे गुरुजी पे बिलीव होने लगा था, जिस तरीके के वाइब्रेशन चेंज हुए थे मुझे पक्का यकीन था कि गुरुजी समाधान करेंगे। एक रात सत्संग सुनते सुनते मुझे नींद आ गई और मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ था सत्संग का। पूरी रात सत्संग प्ले थे और मैं सो गया। उस दिन मैं सपने में क्या देखता हूँ कि जानवर मुझे दौड़ा रहे हैं तेज़ी से और मैं भाग रहा हूँ अपने आप को बचाने के लिए। मुझे कहीं से भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, बहुत सारे जानवर मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मैं बहुत घबरा सा गया था। आधी रात को मेरी नींद खुल गई, 3:30 बजे होंगे सुबह के कुछ। तो फिर जब मैं नींद से उठा मैंने देखा मेरी मोबाइल में पूरे सत्संग प्ले थे, मोबाइल बंद ही नहीं हुआ था। फिर मैंने उसको स्टॉप किया, पानी वानी पिया, मैं सो गया। सुबह उठ के मैं ये सोचता रहा कि गुरुजी के सत्संग चल रहे थे तो मुझे ऐसा सपना क्यों आया, मुझे उसका मतलब नहीं समझ में आया। मैं नेक्स्ट डे मतलब पूरा दिन सोचता रहा कि उसका अर्थ क्या था, क्योंकि जनरली जब मैं पहले सत्संग सुनता था तो मुझे सुकून मिलता था। मेरे पापा को भी मैं देख रहा था कि उन्होंने जब से सत्संग सुनना स्टार्ट किया था उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही थी, वो भी बहुत खुश रहने लगे थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि सत्संग सुन के मैं सोया हूँ और ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से मैं घबरा गया। फिर इस इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो उसमें एक मैसेज आया कि तू मांस मदिरा का सेवन बंद कर दे, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, घर में बहुत बड़ा संकट है, इसको खाना बंद कर दे नहीं तो तेरे घर में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे टाइप के मुझे बहुत सारे पोस्ट मल्टीपल डेज में दिखने लगे थे, अलग अलग तरीके से। अभी तो मुझे याद भी नहीं है संगत जी, लेकिन इतना याद है, हर एक वर्ड याद नहीं रख पाता है इंसान। लेकिन उस दिन पहली बार ऐसा एक मैसेज दिखा था और ये कंटिन्यू ऐसे मैसेजेस मुझे दिख रहे थे इससे रिलेटेड, जिसमें गुरुजी के संकेत थे कि मुझे नॉनवेज नहीं खाना है और मदिरा का सेवन नहीं करना है, यानी कि ड्रिंक नहीं करना है। और संगत जी, मेरे घर का माहौल ऐसा था कि सब नॉन वेजिटेरियन थे, सब नॉनवेज लवर्स थे, सब मांस खाते थे, सब ड्रिंक करते थे, मेरे जितने भी चाचा है और सब कोई। तो हमारे घर में ये बहुत कॉमन था, एक फ्रैंक फैमिली जैसे होती है वैसा माहौल था। मैंने अपने घर वालों से रिक्वेस्ट किया कि अपन ये सब खाना बंद कर देते, कोई मानने को तैयार नहीं था। तो पहले मैंने स्टॉप कर दिया, मुझे देखा देखी में फिर धीरे धीरे सब ने स्टॉप कर दिया। जब ये सिलसिला चलता गया आगे, मतलब हमने एकदम से स्टॉप कर दिया, जब एकदम से हमने काबू पा लिया, क्योंकि एकदम से बंद नहीं होती है चीज़ें। मैंने तो बंद कर दी थी क्योंकि मैं गुरुजी का भक्त था, उनमें बिलीव करता था, लेकिन मेरी फैमिली नहीं मानती थी उनको अभी तक। तो उनमें से जिसने भी मतलब नॉनवेज बंद किया था वो कभी कभी बाहर से जाके खा लेता था और बताता नहीं था। लेकिन फाइनली एक कंडीशन ऐसी आई जब सब ने नॉनवेज खाना बंद कर दिया। फिर संगत जी धीरे धीरे हमारे घर में ड्रिंक करना भी बंद हो गया। टोटल हमारा घर ऐसा हो गया था, ना कोई नॉनवेज खाता था ना कोई ड्रिंक करता था। और ये अवस्था भी गुरुजी ने हमें बख्शी थी। जब से मैं गुरुजी को अपने घर में विराजमान किया था लोगों की आदतें बदलने लगी। अगर हम खुद से छोड़ना भी चाहते तो शायद हम नहीं छोड़ पाते, ये गुरुजी ही करवा सकते हैं, गुरुजी ही हमें ब्लेस कर सकते हैं। हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम किसी आदत से निकल पाएँ या उसको छोड़ पाएँ, क्योंकि इतने सालों से जो हम करते आ रहे हैं उसको हम कैसे छोड़ देंगे। कोई तो पावर चाहिए ना, कोई तो डिवाइन एनर्जी चाहिए। वो गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे थे जिसकी वजह से हम ये आदतें छोड़ पाए। जैसे ही हमने ये आदतें छोड़ी 6-7 महीने लगे, 6-7 महीने में हमारे घर में सब कुछ ठीक होने लगा। धीरे धीरे बिजनेस की पोजीशन ठीक होने लगी, पापा की हेल्थ भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी। हालांकि आज तक उनको पैरालिसिस है, लेकिन जिस कंडीशन में वो कभी थे उसमें नहीं है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, होप्स हो गुरुजी उनको और ब्लेस करेंगे, वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। और संगत जी, इसी बीच में जब हमने नॉनवेज खाना बंद कर दिया था तो बीच में मैंने एक सत्संग भी सुना था। उसमें एक अंकल जी बता रहे थे कि कैसे नॉनवेज खाने की वजह से उनके घर की दुर्दशा खराब हो गई थी। तो इस तरीके के दिव्य संकेत मुझे मिले और मुझे प्रॉब्लम समझ में आई और गुरुजी ने रास्ता दिखाया, हमारे बुरे कर्मों को काटा। ये जो गुरुजी से जुड़ने के बाद जो टाइम कटा था हमारा प्रॉब्लम वाला, उसमें गुरुजी हमारे बुरे कर्म काट रहे थे। लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि जितनी परेशानी पहले थी उतनी नहीं थी। कहते हैं गुरुजी से जुड़ने के बाद 90% कष्ट वो अपने ऊपर ले लेते हैं। हो सकता है मेरी सिचुएशन और ख़राब हो सकती थी, लेकिन शायद गुरुजी हमारे कष्ट काट रहे थे, सत्संग सुनवा के ब्लेस कर रहे थे हमें,
जिसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत कम हो गई थी। फाइनली उन्होंने हमें सॉल्यूशन भी दिया, रास्ता भी दिखाया, हमें ब्लेस किया। फिर मेरे परिवार ने भी विश्वास किया। मैं पूरे परिवार के साथ दिल्ली में जाके बड़े मंदिर दर्शन करके आया। मैं वैसे लखनऊ में रहता हूँ, लेकिन गुरुजी ने हमें इतना कुछ दिया है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कभी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्होंने मेरे पूरे परिवार को बचा लिया, ब्लेस कर दिया। नहीं तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता, मैं तो बहुत डिप्रेशन में चले गया था। संगत जी, गुरुजी पे विश्वास करने वाले लोगों की कभी हार नहीं होती, उनको कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अभी रिसेंट में 2 महीने पहले मुझे एक बच्चा हुआ। गुरुजी ने मुझे एक बहुत अच्छा चाइल्ड ब्लेस किया, जिसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। उन्होंने तभी मुझे आदेश किया था कि बेटा तू सत्संग शेयर कर। मुझे बार बार पोस्ट आ रहे थे सत्संग शेयर कर, लेकिन अपने बिज़ी शेड्यूल की वजह से मैं नहीं कर पा रहा था। और मैं चाहता था आप सभी के साथ मैं अपने सत्संग को बहुत अच्छे से शेयर करूं, बहुत डिटेल में, ताकि आप हर एक बात जानो, समझो कि कैसे क्या प्रॉब्लम्स लाइफ में एंटर करती है जब हमें समझ में नहीं आता है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसको हम खुद क्रिएट करते हैं। तो मैं चाहता था मैं अपना अनुभव आपके साथ बहुत अच्छे से साझा करूं। तो फाइनली अभी 2 दिन पहले गुरुजी का आदेश था, और मैं आज दिवाली की छुट्टियां हैं, जिसकी वजह से मैं अपना सत्संग सोच के बैठा था कि मैं शेयर करूंगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत जी के साथ मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ। जिन लोगों का सत्संग सुन के मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया, आज मैं एक निमित्त बन पा रहा हूँ। शायद ये सत्संग किसी के पास जाएगा, उसकी हेल्प करेगा, उसको ब्लेस करेंगे गुरुजी इस सत्संग के माध्यम से। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। बहुत बहुत शुक्राना मुझे ये अवस्था देने के लिए, मुझसे सत्संग शेयर करवाने के लिए। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देता हूँ गुरुजी का मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये मेरा लाइफ का पहला सत्संग है। मैंने कोशिश की है कि मैं आप सभी के साथ अच्छे से मतलब सत्संग को शेयर कर सकूं, लेकिन फिर भी कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना कि आज हम सब उनकी कृपा से स्वस्थ हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है। गुरुजी सबको ब्लेस करें, सत्संग सुनने वाले को और सुनाने वाले अंकल जी को भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्संग शेयर करने के लिए। मुझसे कोई गलती हो गई और सत्संग सुनाने में तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और आपने बहुत ख़ास ब्लेसिंग शेयर की है, बहुत ज़रूरी थी ये ब्लेसिंग। आजकल ड्रिंक करना तो मानो ट्रेंड हो गया है। ऐसा लगता है कि हम ड्रिंक कर रहे हैं तो हम बहुत कूल हैं, पर ऐसा है नहीं। सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। संगत जी, आप सोच के देखिए कि जब अपन मांस खाते हैं, वो भी किसी के बच्चे होते हैं। अगर हमें कोई हमारे पेरेंट्स से अलग कर दे, हमें कैसा लगेगा। उसके बाद हमारी कोई जान ले ले तो उन पे क्या बीतेगी। या कोई हमारे सामने हमारे पेरेंट्स की जान ले ले तो हमें कैसा लगेगा। वैसे ही जब हम मांस खाते हैं, यानी कि किसी बकरे को हलाल करवाते हैं, हम खुद नहीं करते, आई मीन टू से, मैं बस समझाना चाह रहा हूँ। जो भी व्यक्ति करता है तो हम भागीदार तो हैं ना, क्योंकि अगर हम खाएंगे नहीं तो वो करेगा क्यों। हर कोई एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो जब उनके माँ बाप से हम उन्हें अलग करते हैं, उस जीव को अलग करते हैं, या उनके माँ बाप को हम अलग करते हैं उस बच्चे से, आई होप आप समझ पा रहे होंगे, तो कितना कष्ट होता होगा। हर किसी के इमोशंस होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इमोशंस नहीं है, जबकि फीलिंग जानवरों के अंदर ज़्यादा होती है। आप एक कुत्ते को 4 किलोमीटर तक दूर छोड़ दो, वो सूंघ सूंघ के आपके पास आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर फीलिंग है। संगत जी, जानवरों के अंदर भी फीलिंग होती है। हमें ऐसा लगता है, सोचो उनके मन से अगर कोई बद्दुआ लगती होगी तो हमें कितनी लगती होगी। हमें ऐसा लगता है कि जानवर बद्दुआ नहीं देते, पर देते हैं। हर जीव में आत्मा है, हर एक जीव उस परमात्मा का बनाया हुआ है। कहते हैं परमात्मा कण कण में, गुरुजी हर जगह पे हैं, बस पहचानने की ज़रूरत है। जब गुरुजी हर जगह तो उस जीव में भी होंगे, हमारे अंदर हैं, हर फूल में है, हर पत्थर में भगवान है, तो उस जीव में भी होंगे ना। तो कैसे नहीं होगा हमारे साथ बुरा। संगत जी, हम इंसान हैं तो हम जानवरों की तरह क्यों बिहेव करें। हमारा काम नहीं है ये सब खाना। हाँ ठीक है, हमें आज तक ऐसा मतलब किसी ने सिखाया नहीं या बताया नहीं, लेकिन आज इस सत्संग के माध्यम से हमें बहुत बड़ी शिक्षा मिली है और हमें इसको फॉलो करना चाहिए। हमें हमारे कर्म सही करने चाहिए, क्योंकि कर्मों का भुगतान करना ही पड़ता है। इस दुनिया में नहीं होगा तो मरने के बाद
जब यमदूत लेने आएंगे हमें तो वो फैसला करेंगे वहाँ पे कि हमने क्या पाप किए हैं। तो हमें पाप करने से बचना चाहिए संगत जी, हमें ये सब खाना नहीं चाहिए। मैं आपसे बस निवेदन कर सकता हूँ, बाकी लाइफ आपकी है, मर्ज़ी आपकी है, आपके डिसीज़न है। मैं एक सेवक हूँ, गुरु जी का एक भक्त हूँ, उसी के नाते मैं आप सबसे सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूँ कि इन सब आदतों से आप दूर रहें। इससे दो चीज़ें अच्छी होंगी कि आपके घर में सुख शांति भी बनी रहेगी और आप खुद अंदर ही अंदर अच्छा फील करोगे। और वेज में बहुत सारी चीज़ें हैं संगत जी, आजकल बहुत बड़ा मेन्यू होता है रेस्टोरेंट में। नॉन वेज की तो कुछ ही डिशेस होती हैं, वेज की बहुत डिशेस होती है। और आजकल तो ऐसे वेज डिशेस बनने लगे हैं कि जिसमें एकदम नॉन वेज जैसा टेस्ट आता है। तो अगर ज़बान का स्वाद नहीं जा रहा है तो वो खा लीजिए, पर दूर रहिए इन सब चीज़ों से। बहुत अच्छा है, गुरुजी खुद हमें कह रहे हैं आज इस सत्संग के माध्यम से कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए। गुरुजी का हर एक सत्संग हमारे लिए आदेश होता है, एक संकेत होता है, हमें कष्ट से बचाता है। तो आज से मैं तो पूरी कोशिश करूँगा कि मैं कभी इस गलत रास्ते पे ना जाऊँ। हालांकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, ना मैं कोई ड्रिंक करता हूँ, लेकिन हो सकता है कि आगे मैं इस गलत आदत में फंसने वाला हूँगा, शायद इसलिए मुझे ये सत्संग मिला। तो अब तो मैं बिल्कुल सतर्क रहने वाला हूँ। तो आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप भी फॉलो करें। मैं सत्संग को यहीं विराम देता हूँ, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अगर अभी तक आपने गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए और बेल आइकॉन प्रेस करके रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी, वहाँ पे आप अपने सत्संग भी शेयर कर सकते हैं, तो मैं उसे गुरु जी के चैनल पे शेयर कर दूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी।